आजकल के बच्चे भी ना भैया कमाल हैं। इनके सामने कोई भी बात करो थोड़ा सोच समझ के, वरना पता नहीं भैया कहाँ हो क्या बोलना है। अब इसी तरीके से एक महिला अपने पड़ोस में कुछ मांगने के लिए जाती है। अब जैसी गई, अरे दीदी कहाँ हो दीदी। दीदी मैं क्या कह रही थी, मेरे यहाँ ना कुछ रिश्तेदार आ गए हैं, तो मैं ना उनके लिए मसाला पेटीज बना रही थी, तो थोड़ा सा दीदी धनिया कम रह गया, तो आप थोड़ा सा धनिया दे दीजिए ना प्लीज। कारी तो देख रोज रोज आ जावे, परसों तो दे थोड़ा सा दूध मांगने से पहले थोड़ा सा दही ले गई, उससे पहले थोड़ी चीनी ले गई, कुछ तो वापस करने आई ना, फिर आ जावे तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए। दीदी प्लीज आज और दे दो, मैं पक्का बता रही हूँ जैसे ये लेके आएंगे ना मैं सारी चीजें आपकी वापस करा दूंगी, ठीक है। और दीदी चिंटू कहाँ, चिंटू दिखाई नहीं दे रहा, चिंटू कहाँ है। अब तुझे पता तो है कहीं रुकता है घर पर, खेल रहा हो कहीं इधर उधर डोल रहा होगा भाई लौंडों के साथ। ला मैं बुलाऊं, आ चिंटू, ए चिंटू, ये तो आंटी आई है तो उससे मिल नहीं आ। अब जैसे भैया चिंटू आया, अब आंटी घर का था चालू, तो कितना नालायक है नौटी, कहाँ था और घर क्यों नहीं आता तू खेलने के लिए। मोहित पता तुझे कितना याद कर रहा था, घर क्यों नहीं आता खेलने के लिए। अब चिंटू, आंटी मैं आता हूँ, आप डांट के मेरे को ना भगा दीजिए। बेटा तुझे नहीं डांटती हूँ, मैं मोहित को डांटती हूँ, वो बहुत ज्यादा शरारती हो गए ना इसलिए, तो उससे बेटा मैं कुछ नहीं कहती हूँ। चुप नौटी कहीं का। दीदी आपसे शक्ल बिल्कुल ना मैच होती, बिल्कुल आप पे गया है। हाँ मुझ पे गया, अपने बाप से प्यार करा है, मुझसे तो आज तक कुछ, मुझसे तो बोल रही ना यूं। क्या क्यों चिट्टू बेटा मम्मी से नहीं बोलते हो, तुम्हें पापा ही अच्छे लगते हैं। आंटी मेरे को ना पापा पसंद है ना, मेरे को ना मम्मी ना मेरे को मारती है, मेरे को ना इसलिए पापा पसंद है। आंटी मैं बताऊं मेरे पास ना एक सुपर पावर है। अच्छा कौन सी सुपर पावर बेटा मुझे ही बता। आंटी देखो मैं ना रात को ना मैं डैडी के पास सोता हूँ, और सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो मैं दादाजी के पास होता हूँ। हट बदमाश कहीं का। तो अचानक से आ जाते हैं डैडी। अब डैडी आते ही, अरे चिंटू, चिंटू बेटा कहाँ हो, चिंटू कहाँ हो बेटा। डैडी मैं यहाँ हूँ। डैडी हमारे यहाँ ना आंटी आई हैं, आंटी। अरे कौन सी आंटी आई है हमारे यहाँ। वो वाली आइटम, आइटम वाली आंटी। आइटम वाली आंटी, ये कौन सी आंटी है। डैडी जब आप और हम मार्केट जाते हैं ना चॉकलेट खाने के लिए, तो जिनको आप देख के बोलते हो क्या आइटम है। अब पिताजी फेस, चब्बे कुछ भी बोलता है, हाँ? कब बोला मैंने, कब बोला, कब बोला। अब वो आंटी रोने लग गई। अरे देखिए बहन जी मैंने कुछ नहीं कहा, ये कुछ भी बोल रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, बात वो वाली नहीं है, जब आपने बोल ही दिया है तो आप मुझे डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे। बच्चे वैसे दिन में तो बहुत कम सोते हैं, अगर मान लो दिन में अगर कोई छोटा बच्चा सो रहा है तो समझ लो अभी वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, और रात को फिर मम्मी की बैटरी लो करेगा। अब एक बच्चा ऐसे ही रात को टॉयलेट करने के लिए जाता है, और टॉयलेट से वापस आते समय मम्मी को बताता है, मम्मी मम्मी जैसे ही ना मैंने बाथरूम का ना दरवाजा खोला ना तो अंदर से ना मम्मी एकदम ना ठंडी ठंडी ना हवा आ रही थी, और लाइट ना कभी जल रही थी मम्मी और कभी बुझ रही थी। और मम्मी, क्या नास मिटे, आज तू फिर से फ्रिज में मुताया। अच्छा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार बचपन कब निकल गया पता ही नहीं चला, हम कब बड़े हो गए, कब बड़े हो गए हम पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसी बात नहीं है गुरु, पता चलता है। वो कैसे, जब बचपन में कभी भी चोट लग जाती थी तो हम कैसे करते थे, ओ मम्मी लग गई, लेकिन अब अगर कहीं चोट लग जाए तो ओ इसकी माँ का। तो जब पहली बार ये हमारे मुंह से निकला था हम उसी दिन समझ गए थे कि गुरु अब तो हम बड़े हो गए। बात करते हैं स्कूल की, तो स्कूल का भी अपना एक एडवेंचर होता था। भैया इतना डर लगता था स्कूल से, रात से ही टेंशन हो जाती थी यार सुबह हो जाएगी, सुबह फिर स्कूल जाओ। तो रात में कोई ना कोई बहानेबाजी का आइडिया आ जाता था कि कैसे भी बस सुबह स्कूल का टाइम निकल जाए, फिर तो गुरु मजे ही मजे हैं, फिर कोई कहने वाला है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता कहाँ था, जैसे ही सुबह हुई मम्मी तैयार,
गोलू, ए गोलू बेटा उठ जा, देख 9 बज गए, स्कूल का टाइम हो गया। क्यों ना सुनने तू? गोलू अब मैं दोबारा आऊंगा तुझसे बोल रही, पहले झाड़ू लेके आऊंगा साथ में। हाँ दोबारा आने से पहले उठ जाइए। अब जैसे ही मम्मी दोबारा आई, उससे पहले एकदम रेडी होके और बहानेबाजी स्टार्ट। मम्मी मम्मी मैं ना आज ना मम्मी मेरे पेट में दर्द है, मम्मी बहुत जोर से दर्द है मेरे पेट में, तो मैं ना कल स्कूल चला जाऊंगा मम्मी, मैं आज छुट्टी कर रहा हूँ। अच्छा ना ना, हमें पागल समझ रहा तू बिल्कुल। रोज रोज तेरे स्कूल जाने के समय तेरे दर्द हुआ पेट में है, हमें पता थोड़ी ना कुछ है, बेवकूफ समझ रहा तू हमें। जल्दी से उठ जा, बता रही तुझे। हाँ झाड़ू लग छोड़ दूंगी तुझे अभी, है पागल समझ रहा है मैं तो तू है। और सबसे बड़ा डर रहता था जब मम्मी ये बोल देती थी, छोरी ए छोरी ना सुननी, मास्टर को फोन कर, मास्टर को फोन कर, जब जाएगा बला सिंह मास्टर को बुला, जब जाएगा यूएस ना सुनेगा। और जैसी मास्टर की सुनी एकदम तैयार, मम्मी ठीक है बैग दे दो हमारा, मम्मी जूते दे दो, मैं जा रहा हूँ स्कूल, जा रहा हूँ मम्मी। अब जैसे ही स्कूल में गए, सामने देखा मास्टर गुरु खड़ा हुआ है। अब मास्टर को देखते ही मम्मी का हाथ छोड़ा। मास्टर क्या बोलता था, छोड़ो इसे, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आएगा, छोड़ो हाथ, छोड़ दो, सीधा आने दो। और हम भी मम्मी को देखते हुए, मम्मी तुम साथ चलो, मम्मी मम्मी सर जी मारेंगे, मम्मी तुम साथ चलो, ये कंडीशन होती थी। अब ऐसे स्कूल की क्लास में एक बच्चे से मैडम ने पूछा, मैडम एक बच्चे से पूछती है, रिंकू खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, अच्छा ये बताओ डंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? और बच्चा, मैडम हमको पता है, हम बताएं। हाँ तुम बताओ, खड़े हो जाओ। मैडम डंकी को ना हिंदी में ना बोलते हैं गधा, गधा बोलते हैं मैडम। अच्छा बेवकूफ समझ रहे हो मुझे? किताब में देख के बोला है ना, किताब में देख के बोला है ना तुमने, बुक में देखा था ना अपनी में? नहीं मैडम हम तो मैडम बस आपकी तरफ ही देख रहे थे बस। और आजकल के बच्चे इतने तेज हैं, पेरेंट्स की सुनते ही नहीं है, माँ बाप की बात ही नहीं सुनते हैं। अब ऐसे एक अंकल ने अपने बेटे से कहा, पिंकू ए पिंकू बेटा जरा एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए। अब पिंकू मोबाइल में लगा हुआ, पापा पापा आप ले लो ना, आप ले लो। अब दूसरा बेटा क्या बोलता है, पापा ये नालायक है, ये आपकी सुनेगा नहीं, ऐसा करो आप खुद ले आओ। और सुनो पापा एक गिलास मेरे लिए भी ले आना।